हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का डिजिटल क्लासेस लर्न विद राना पर स्वागत है। मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के SCRT बुक के क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर का आज 5.3 हल करेंगे। उम्मीद है कि हमारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को ठीक लगेगा। आइए चलते हैं अध्याय में। 5.3 जो नए चैप्टर है एपी का, इसमें प्रथम एपी के n पदों का योग ज्ञात करने सीखना है। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हम लोग पहले से एपी जानते ही हैं और एपी की पहचान भी कर लेते हैं। तो एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग सूत्र होता है, इसको SN से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है जहाँ SN हमारा संकेत हम जान ही गए कि प्रथम n पदों का योग है, और n क्या होता है? n पदों की संख्या। n किसकी संख्या है? पदों की संख्या। n हो गया पदों की संख्या। उसके बाद a हो गया प्रथम पद, एपी का प्रथम पद होता है। डी सार्वंतर होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर। इसका एक और सूत्र होता है एपी के प्रथम n पदों का योग। दूसरा सूत्र, एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग का एक अलग और सूत्र होता है जो है n/2 इंटू a प्लस एल। n/2 इंटू a प्लस एल। सेम वही प्रतीक है। n भी पदों की संख्या जो है, a प्रथम पद, एक नया शब्द आया l, लेकिन ये लोग हम लोग पहले से भी इसे जानते हैं। an जानते थे ना, an को ही हम लोग l बोलेंगे। तो an क्या चीज़ का संकेत होता था? अंतिम पद। तो l भी क्या है? अंतिम पद है। एपी का अंतिम पद। l किसका संकेत है? अंतिम पद का। इस दो सूत्र का प्रयोग करके हम एपी के कितने भी पद हो उसे बहुत कम समय में ज्ञात कर सकेंगे। और इसी में चैप्टर में हम लोगों का कुछ अन्य सूत्र का प्रयोग भी करना पड़ेगा। कभी कभी गिनती की संख्याओं का योग भी इसमें लगातार आ जाएगा। जैसे गिनती की संख्याओं का योग, लगातार n तक के गिनती का योग, n तक के गिनती का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। लगातार n तक के गिनती का योग का क्या सूत्र होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें जो n होता है, गिनती हम लोग शुरुआत जहाँ से करेंगे 1 से 50 तक, तो 50 हो जाएगा n पदों की संख्या। जहाँ n जो है हमारा इसमें जहाँ n अंतिम संख्या इसके लिए लेंगे, जहाँ n कौन सी संख्या लेंगे? अंतिम संख्या। इस फॉर्मूला के लिए कब? जब हमारा लगातार गिनती का योग आ जाए। किसका योग? गिनती का योग आ जाए। तो हम n पदों की संख्या को हो, वही बात हुआ, या फिर अंतिम पद को हो, तो बात एक ही हुआ। जैसे इस सूत्र का प्रयोग के लिए देख, 1 मिनट देख लोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दे दिया जाए, प्रथम 50 तक के गिनती का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 तक के संख्याओं, प्रथम 50 तक के संख्या का योग ज्ञात करें। योग, तो प्रथम 50 तक की संख्या का योग हमारा गिनती 1 2 3 यही ना होगा। तो इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 50 ही होगा। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 करेंगे। कहाँ तक लेना है? 50 तक। 50 तक की संख्या कह दिया जाए, 50 तक का गिनती का योग बता दो। तो उंगली पर 50 49 48 47 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें?
n इंटू एन प्लस 1/2। तो n, तो टोटल संख्या हमारे पास कितना हो गया? 50। या फिर 1 से 50 तक कहा जाए तो अंतिम संख्या भी 50 हो गया। तो हमारा इसमें n बराबर हो गया, फॉर्मूला में n बराबर 50, और सूत्र होता है हमारा क्या? चूंकि n इंटू एन प्लस 1/2, तो n के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 2 से कटा दिए 50, 25 बार में, तो कट के क्या हो गया? 25 बचा इधर, अब ब्रैकेट में क्या बचा? 50 1 51। इन दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा 25 का 25 के 5 बाकी 2, 25 पचे 125 और 2 127, यानी क्या हो गया इसका योगफल? 1275। अब बताओ 1 से लेके 50 तक का योग कितना कम समय में हमने बताया? 1275। अगर इसको हम लोग काउंटिंग करते, 1 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, तो बहुत समय लगता। कोई दिक्कत? तो हमें आगे भी और सूत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगा, हम बताते चले जाएंगे। तो एपी के प्रथम n पदों का योग क्या पढ़ेंगे? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर। एपी के प्रथम n पदों का योग के लिए एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ ए एन का ही दूसरा नाम एल दिए, और ए एन अंतिम पद है तो एल भी अंतिम पद है। अभी दोनों फॉर्मूले में हम इस्तेमाल किसका पहले करेंगे? तो यह बात हमेशा याद रहे कि अगर एपी का अंतिम पद ज्ञात रहे, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से जो शॉर्ट में जवाब निकाल लेंगे जल्दबाजी में। अगर अंतिम पद ज्ञात नहीं रहे तो एस एन बराबर ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो इसके बाद अब चैप्टर में हम लोग आते हैं। पहला सवाल सॉल्व करके तो हम बताए थे अगले दिन। दूसरा प्रश्न है 2 है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। एपी 2 7 12 तो है, लेकिन इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10 पदों तक योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया? इसमें प्रथम पद हमारा, प्रथम पद हो गया 2। सार्वंतर कितना निकालेंगे? इसमें सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा अगले पद में पिछला पद घटा देते हैं। 7 में घटा दिए 2, क्या प्राप्त हो गया? और ये 10 क्या है पता है? अंतिम पद नहीं है, पदों की संख्या है ये। अब लगता है कि 7 के बाद 12, फिर 12 के बाद तो संख्या बढ़ेगा तो 17 ना होगा। 5 जब बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, तो संख्या तो बढ़ रहा होता, क्या अंत में आके 10 आ जाएगा? डिफरेंस माइनस में है नहीं, तो ये 10 पदों की संख्या है। 10 क्या है? पदों की संख्या है। 10 पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? एन से। क्या चीज से? एन से। तो अब हमारे पास प्रथम एन पदों का योग फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रथम एन पदों का योग के लिए अंतिम पद इसमें जानकारी है नहीं है? इसमें कहीं अंतिम पद जानकारी? हमको तो ये 10 पदों की संख्या अंतिम पद नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे। अब इस पर आसानी से जवाब निकाल लेंगे। अब मान बताओ n के बदले में क्या यूज करेंगे? 10/2, फिर इंटू 2a। 2a का मतलब 2 से a मल्टीप्लाई है, तो मान a का रख के गुना कर लेंगे। क्या है? 2। फिर प्लस है, प्लस लगा दिए। n के बदले में फिर क्या है मान? 10 माइनस 1 इंटू डी के बदले में 5। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड मास तो पहले पढ़े होंगे अगले पिछले क्लास में। ब्रैकेट के पहले ही कटा देते हैं, तो ये 5 हो गया ना। अब ये गुना हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9। पहले हमको ब्रैकेट की ही क्रिया करना था, क्योंकि अब ये भी ऐसे भी 9 से निकल के तो गुना एक ही क्रिया करते, तो 9 गुना 5 हो गया। अब कितना हम हल होगा इसका? 9 × 5 = 45, 4 = 49। एक ही साथ कर लेते हैं। 5 गुना 49, बार बार करने से अच्छा है, समय ज़्यादा लगेगा। एक ही साथ कर लिए तो 49 गुना 5, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24। ये हमारा जवाब आ गया। कोई दिक्कत? इसी तरह दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में एपी दिया हुआ है
-37 -33 -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक। इसका मतलब ये, फिर हम लोग ये भूल मत समझ लेना कि ये 12 अंतिम पद है, 12 पदों तक दिया हुआ। ये कर्मानुसार ऐसा ऐसा 12 गो पद आगे ले जाएंगे और तब जोड़ेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया? ये प्रथम पद, प्रथम पद -37, प्रथम पद माइनस सार्वंतर, सार्वंतर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे ना, सार्वंतर घटा के क्या होगा ये बताओ। माइनस वाले में अक्सर गलतियां होती है। -33 में कितना घटाना है? -37। तो माइनस वाले संख्या को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर -37 घटाएंगे। ध्यान से देखो कि -33 में -37 घटाना है, तो ये तो -33 हो गया ही, लेकिन ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +37। अब 37 में 33 घट गया इधर, तो क्या प्राप्त होगा? -4 होगा। 37 तो प्लस में है और 33 माइनस में है, तो जवाब में आएगा 4। यानी डिफरेंस का मान क्या हो गया? 4। तो सार्वंतर 4 हो गया। और पदों की संख्या को सूचित क्या चीज से करते हैं? पदों की संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? n से। तो पदों की संख्या हमारे पास हो गया कितना? पदों की संख्या n बराबर कितना? 12। अब हमारे पास फिर फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले पर हम लोगों को हल करना है। यहाँ लिख लें तो प्रथम n पदों का योग बराबर प्रथम n पदों का योग। क्या हो सूत्र लगाएंगे हम लोग? ये ऊपर वाला प्रश्न है। प्रथम n पदों का योग सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रखते जाओ, बताते जाओ तुम लोग। हम मान क्या रखेंगे यहाँ? n के बदले में यहाँ 12 लिखे हैं, n है ना मान 12, तो 12/2, फिर इंटू 2a, तो 2 को किससे गुना करेंगे? a से। a का मान क्या है इस प्रश्न में? -37। -37 माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस n-1, n के बदले में हम फिर क्या निकाले हैं? 12। तो 12 घटा 1 इंटू डी के बदले में डी निकाल के रखे ना सार्वंतर, ये 4 प्लस में है, 4 लिख दिए। अब हमको ब्रैकेट की क्रिया करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। अब बताओ, 12 से 2 कटा सकते हैं, क्या हो जाएगा कट के? 6। यह कटा देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 6 हो गया प्राप्त। फिर इंटू, उसके बाद ये दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। ब्रैकेट में तो 12 घटाइए कि 11 गुना 4 कर देंगे, 44 हो जाएगा। तो साथ ही साथ कर लेते हैं, समय की बचत हो। ऐसे तो पहले हमको बोर्ड मास के अनुसार इसकी क्रिया करनी चाहिए, तो इसके बाद तो फिर हमें गुना का क्रिया ही करना पड़ेगा, इसलिए एक को साथ कर लिए। 37 गुना 2 कितना हो गया? -74। 37 दूना -74। फिर 12 घटा 1 11, 11 गुना 4 44। तो 44 क्या चीज में? प्लस में। ये +44 हो गया। समय की बचत के लिए एक साथ ही कर लिए, और बारी बारी से करोगे तो 3 स्टेप में आगे बढ़ते। अब देखो, फिर 6 इंटू 44 में 74 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस में है। तो 44 में 74 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? -30। क्या हो जाएगा? -30। अब -30 को 6 से गुना करेंगे तो प्राप्त हुआ -180। यही हमारा जवाब हो गया इसके प्रथम 12 पदों का योग। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ नीचे दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए। पहला एपी दिया हुआ है प्रश्न 2 का 1, 7 प्लस 10.1 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा प्रश्न, 3 का दूसरा प्रश्न। देखो, ये एपी बना रही है, सभी पदों को केवल इसमें जोड़ में लिखा हुआ है। 7 है, 10.5 है, 10.1/2 को 10.5 पढ़ेंगे। फिर 14 है, तो 7 से 10.5, 3.5 आगे बढ़ा 3.5,
10.5 से 14, तो फिर 3.5 आगे बढ़ा। इस तरह से एपी बना रही है ये। और ये 84 किसको दर्शा रहा है? अंतिम पद को। यहीं तक जितने भी टोटल पद एपी में आएंगे इनका योग ज्ञात करना है। तब इस एपी का प्रथम पद हमारा क्या हो गया? प्रथम पद इसमें हम लोग किसे कहेंगे? 7 को। सार्वंतर ज्ञात करना है इसमें, तो सार्वंतर कैसे प्राप्त करेंगे हम? सार्वंतर निकालने के लिए अंतिम पद यानी दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है? 10 पूर्णांक बटा घटा पहला पद 7, घटाते हैं, भिन्न का घटा हो गया। 10 दूना 20, 21 बटा 2 घटा 7 बटा 1, 1 2 कैल्शियम 2 हो गया। तो 21 1 का 21 है, 1 दूना 2 तो 7 दूना घटा 2, 21 में 14 घट गया, क्या हो गया? डिफरेंस पता चल गया। क्या हुआ डिफरेंस? 7 बटा 2। तो यही डी का मान हमारा 7 बटा 2 आ गया। अब 84 कौन सी पद है ये? एवं अंतिम पद की जानकारी भी है। अंतिम पद an बराबर 84, ये है ना। अब इसमें पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर अंतिम पद वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो सबसे पहले n/2 जो होता है, क्या इसमें n कहीं है? नहीं है, हमें n निकालना है। हम लोग जानते हैं चूंकि an बराबर 84 है, तो an का सूत्र क्या पढ़ते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल 84। इसी का ना वैल्यू 84 है। तो a का मान क्या रखेंगे इसे p में? 7 प्लस n जानकारी नहीं है, कहीं है n? नहीं है, रख लिए n माइनस 1। डिफरेंस तो जानकारी है, कितना? 7 बटा 2 बराबर 84। पहले किसकी क्रिया करना है? 84 के पक्ष में कौन पद जाएगा? पहले 7 बटे 2 गुना वाला जाएगा या प्लस 7 हो जाएगा? तो प्लस 7 जाएगा, ब्रैकेट सबसे पहले 7 को उधर ले जाते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 7 बटे 2 बराबर हुआ 84 या माइनस 7। ये प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो गया। फिर n माइनस 1 हमारा 84 में 7 घट जाएगा, क्या होगा? 77। और इस 7 बटे 2 गुना में है, तो 77 में 7 बटे 2 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग को तो हम फिर भिन्न का भाग को फिर गुना में ही बदलते हैं। गुना में बदलते समय क्या कर देते हैं? पलट देते हैं अंश को हर में, हर को अंश, यानी ये गुना में ही हो जाएगा उधर जाने के बाद, लेकिन वो पलट जाएगा। 7 बटे 2 के बदले क्या हो जाएगा? 2 बटे 7। हमने यहाँ गुना नहीं किया है, 7 बटे 2 से भाग किया है, लेकिन भाग में भिन्न पलट जाता है, इसलिए एक ही साथ इसको पलट दिए। तो कटा देते हैं। 7 से कितना बार में कट गया? 11 बार में। तो कट के हो गया 11 दूना 22, n माइनस 1 बराबर 22, 11 दूना 22 हो गया ना। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए n बराबर ये -1 22 के पक्ष में ले जाएंगे तो 22 प्लस 1 23। तो n बराबर 23 निकल गया। हमारा n का मान भी 23 हो गया। तब SN के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, अंतिम पद जिसमें होता है, क्या होता है फॉर्मूला? अब SN निकालना है, तो SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों a प्लस एल लगाए? क्योंकि हमने बताया था पहले, अगर किसी एपी में अंतिम पद जानकारी हो, किसकी जानकारी? अंतिम पद की जानकारी हो, तो हम इस फॉर्मूले पर ही मान निकालेंगे, जल्दबाजी में निकल जाएगा। तो अंतिम पद के लिए हम लोग n के बदले में अभी क्या यूज करेंगे? 23 बटा 2 इंटू a के बदले में हमारा कौन सा पद है? प्रथम पद 7। उसके बाद अंतिम पद अभी बताए, अंतिम पद हमारा l जो संकेत कर रहा है किसे? 84 को। l हो गया 84। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लें। 23 बटे 2 गुना 84 में 7 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 91। जोड़ेंगे तो 84 प्लस 7 91। अब भिन्न का गुना कर देते हैं। 91 गुना 23 ऊपर में हो जाएगा, 2 1 2 कर लेते हैं। 91 गुना 23 क्या होता है? 23 गुना 91, तो 23 1 23 हो गया, 9 3 27, 9 2 18 2 20, 3 7 2 9 20 93 हो गया 20। अब 2 से इसको क्या करेंगे?
भाग देंगे तो पूर्णांक में अगर जवाब होगा तो भाग दोगे तो 10 46 पूर्णांक 1/2 आएगा। और अगर संख्या इसी प्रकार है तो यही हो गया जवाब। यही हो गया हमारा प्रथम n पदों का योग। कोई दिक्कत? इसका अगला प्रश्न अब -5, हाँ, -8 प्लस -230। हमारा ये ऋणात्मक संख्याओं का ईपी है। -5, -8, -11 और अंतिम पद है -230। इसमें माइनस का चिन्ह देखकर बहुत विद्यार्थी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। कोई बात नहीं है, हम उसी तरह बनाएंगे। प्रथम पद हमारा इसमें भी हो गया, प्रथम पद -5। सार्वंतर निकालेंगे कैसे? अगले पद में दूसरा पद घटाएंगे तो -8। देखो -8 ये है, घटा करना है -5 को। हम ऋणात्मक संख्या को ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस वाला चिन्ह हमेशा अपना अगला चिन्ह को बदल देता है। पीछे वाले में कोई इफेक्ट नहीं करता है, आगे वाले चिन्ह को बदल देता है। तो जैसे ये -8, इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यही सही है। लेकिन ये माइनस आगे वाले -5 को बदल दिएगा। क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस, +5 हो गया। 5 में 8 घटेगा, क्या हो गया? -3। तो डिफरेंस हमारा निकल गया -3। और अंतिम पद हमारा क्या दिया हुआ है? अंतिम पद जिसको हम लोग an बोलते हैं या फिर l बोलते हैं, ये जानकारी क्या है हमारे पास? -230। सबसे पहले n जानकारी चाहिए ना, an से ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर a + n - 1 × d सूत्र होता है। और an का मान हमारे पास क्या है? -230 है ना, बराबर a के बदले में अब फिर से कौन सा मान लिखेंगे? -5 प्लस n के बदले में जानकारी नहीं है, इंटू डिफरेंस हमें पता है, अभी निकाले हैं कितना? -3। उसके बाद अब सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे? -5 को ले आएंगे किधर? 230 की ओर। यहाँ -230 -5 इधर आएगा तो +5 बराबर n - 1 × -3 n होगा। अब यहाँ सॉल्यूशन ठीक से करना है, गलती होती है इसमें माइनस प्लस वाला में। तो क्या करेंगे? 230 माइनस में, अब 5 प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 5 में 230 ना घटेगी, 5 में 230 घटेगी तो क्या हो जाएगा? -225 बराबर हो गया n - 1 × -3। हम क्या बोले थे? जो इंटू वाला पद है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -225 में घटा हो जाएगा, ये गुना है तो भाग में बदल जाएगा ना, -3 भाग दे देंगे -3 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल। और 3 से 225 में भाग दोगे तो 75 बार में पूरा कट जाएगा। 3 से कितना बार में 225 कटता है? 75 बार में। इधर बचा n - 1। हम लिखेंगे चूंकि n - 1 बराबर 75, हमारे पास आया 75 का मान n - 1 के बराबर, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? -1 75 के साथ ऐड हो जाएगा, 75 + 1 76, n का मान 76 हो गया। जवाब पूरा नहीं हुआ है, हमें यहाँ तक के पदों का योग ज्ञात करना है ना। अभी यहाँ तक टोटल 76 पद हैं ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो 76 पदों का योग के लिए फार्मूला होगा SN बराबर n/2 × a + l। n का इस्तेमाल क्या करेंगे? n की जगह पर हम लोग यूज करेंगे 76/2 इंटू a के बदले में प्रथम पद हम लोग जान रहे हैं पहले से, क्या निकाल के रखे हैं? -5। और l हमारे प्रश्न में पहले से दिया हुआ कितना है? -230। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट के बाहर देख लेते हैं, अंदर में तो -230 और -5 तो -235 होगा, दोनों माइनस में है ना। ये बाहर में कट जाता 38 बार में, तो 38 इंटू दोनों मिला देंगे तो -235। अभी दोनों को गुना कर लेते हैं, तो -235 गुना 38, साधारण गुना कर लेते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 2 8 × 2 = 16, 2 18, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10, 3 × 2 = 6, 1 = 7।
0, 8 5 13, 8, 8 5 13, 8 1 9 हुआ और 7 1 8। तो 89 30 माइनस में जवाब है क्या? यही हमारा इस एपी का जवाब हो गया। किसी को दिक्कत? तो माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है, हल सही से करना था। एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिया है एन एवं एस एन ज्ञात करना है। देखो हमारे प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक एपी है, एपी इसमें छिपा दिया गया, एपी को दिखाया गया नहीं है, लेकिन एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है? 50 है। कह रहा है इसमें पद कितना है, यानी एन पदों की संख्या ज्ञात करना है और जितना एपी में पद आते हैं उस पदों का योग क्या है। एस एन किसको सूचित करता है? योग को। हमारे पास इस एपी में 3 ही फॉर्मूला है, ए एन या एस एन का 2 सूत्र है ज्ञात करने के लिए, हम उसी पर सॉल्व करना चाहेंगे इसको। तो देखो एस एन हमें जानकारी है नहीं, जानकारी क्या है हमारे पास? ए एन। हम लोग ए एन पर ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना? 50। ए एन का सूत्र होता है, ए एन का सूत्र, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस 49D, कोई बात नहीं है, 49D लिख देंगे इक्वल 50। अब हमारे पास डी और ए मालूम है, अब पहले से निकालना था हमारे पास क्या? एन न, हम ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी हम लोग पढ़े हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 50, इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें जानकारी क्या नहीं है? एन नहीं, और इसमें एन आ गया। ऐसे ए प्लस 49D लिखते फॉर्मूला वो भी होता है, लेकिन वहाँ ए और डी जानकारी है, एन जानकारी नहीं है तो ज्ञात नहीं होता। तो इस पर हम मान रख लेंगे। अब ए का मान क्या रखेंगे? 5, एन माइनस 1 रख दिए, इसे डिफरेंस 3 बराबर 50। कौन सा पद जाएगा उस और? 5 उधर जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 में 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या हो गया घटाने के बाद? एन माइनस 1 45 है, इंटू 3 को अब इधर ले आएंगे सीधा, 50 में 5 घटा 45 तो होगा ही, लेकिन ये इंटू 3 नीचे आएगा ना, क्या हो जाएगा? भाग में कट के कितना हो गया? 15 हो गया कट कर। तो एन माइनस 1 बराबर 15, इसीलिए एन बराबर 15 प्लस 1, कितना हो गया एन का मान? 16। तो प्रश्न पूछ रहा था एन क्या है, जवाब निकल गया, एन कितना है? 16। हमारा एक आंसर निकला है, लेकिन अभी प्रश्न में एस एन भी ज्ञात करना है ना। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? एस एन। अब यहाँ एस एन के हम लोग 2 सूत्र पढ़े हैं, तो इन दोनों में तर्क ये करेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करेंगे। जब हमने कहा था अंतिम पद हमारे पास जानकारी हो, तो हम लोग छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ताकि कम समय में जवाब निकले। तो लिखेंगे चूंकि पुनः चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। इसके पहले वाला जो दूसरा सूत्र है उस पर भी निकाल सकते हैं, समय उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, समय की बचत के लिए इसका प्रयोग कर लिए। एन के बदले में अभी तुरंत प्राप्त किए हैं 16/2 इंटू ए के बदले में जानकारी है पहले से 5 प्लस एल के बदले में अंतिम पद कितना है? 50। बस इसका क्रिया कर लेंगे, 16 से 2 कट गया 8 बार में, तो 8 गुना कितना करेंगे? 50 5 55, 8 गुना 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, ये हमारा आंसर हो गया। तो एस एन यानी एन बराबर 16 एवं एस एन बराबर 400
40। अंत में हमारा जवाब एक साथ करके इकट्ठा लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद।